पलवल मादक पदार्थों की तस्करी करने के 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी के 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल आरोपी के कुछ साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गहन पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत ने बताया कि पिछले वर्ष चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 619 किलोग्राम गांजे की खेप पकड़ी गई थी, जिस दौरान 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि एक चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया था। मौके पर पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक निवासी गांव सलोठी और सुखदेव निवासी गांव मरहाना यूपी के रूप में हुई थी, जिन्होंने अपने भागने वाले साथी का नाम बिर्रे उर्फ ब्रह्म सिंह बताया था। जांच में पाया गया कि बिर्रे उर्फ ब्रह्म सिंह तस्कर गिरोह का मुख्य आरोपी है और उसके आसपास के जिले और राज्यों में छोटे से लेकर बड़े तस्करों से संबंध है। लेकिन बिर्रे उर्फ ब्रह्म सिंह पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था और बार बार चकमा देकर निकल जाता था, जिसके चलते हरियाणा डीजीपी क्राइम द्वारा आरोपी बिर्रे उर्फ ब्रह्म सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम जनवरी वर्ष 2021 में घोषित किया हुआ था। पिछले 5 फरवरी को सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई। आरोपी बिर्रे उर्फ ब्रह्म सिंह अपने गांव बड़ोली में मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई, जिसमें एसआई शहीद, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, ईएससी सुरेंद्र, नीरज और विनोद को शामिल किया गया। टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर दबिश दी और आरोपी को काबू कर लिया गया। आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के कुछ साथी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। इसका मैं पहले तो आपको बैकग्राउंड बता दूं। पिछले साल जुलाई महीने में 20 तारीख को आपको ध्यान में होगा कि 619 किलो की एक खेप जो है रहीमपुर पुल नाके से पुलिस ने पकड़ी थी, जिसमें 2 व्यक्ति उसमें अरेस्ट हुए थे। उसमें जो अभी आरोपी पकड़ा है बिर्रे, ये सबसे इसमें जो किंग पिन था ये यही आदमी था और इसके ऊपर हमने 25,000 रुपये का इनाम करवाया था। हम इसके पीछे तब से लगे हुए थे, लेकिन जब भी हम इसके नज़दीक जाते हमें कोई ना कोई खेप पकड़ी जाती या 50 किलो की, 55 किलो की, तो वो फिर ये सतर्क हो जाते और ये हमसे दूर चले जाते। तो इस बार हमने काफ़ी जाल बिछा रखा था और साइलेंटली इस पर काम कर रहे थे। इसका नाम है बिर्रे सन ऑफ छुट्टन, गाँव बड़ोली, थाना चांदट, और इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। यह 2012 से यह काम कर रहा है और इसमें ये कहना में कोई शक नहीं होगा कि पूरे पलवल ज़िले का सबसे बड़ा गांजे का स्मगलर यही है, जो कि बाहर से, चाहे वो उड़ीसा से है, कोसी से या विशाखापट्टनम से, जो भी सामान लाता है यही लाता है और आगे ये फिर 5-5 किलो या 10-10 किलो के जो पैचेज़ हैं आगे पलवल में जो छोटे स्मगलर है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये खुद कहीं भी जो छोटा काम होता है, जैसे कहीं दे के आना, ये खुद नहीं करता था। ये एक पीछे बैठ के, जो बड़ा स्मगलर है, बड़ी क्वांटिटी लाया पीछे से और वहाँ से अपने घर से, गांव से छोटे छोटे, मान लो 50 किलो लाया तो 10-10 किलो के ग्रुप बैच बना के आगे बेच दिए, जो कि पलवल में अन्य जो छोटे छोटे स्मगलर हैं, हमें जो नाम सामने आए हैं, जिससे वैसे ही पकड़े जाते हैं कई बार। तो कोई गहराई से तफ्तीश अगर होती किसी पहले मुकदमे में तो इसका ज़रूर नाम आता। तो इसे, और अभी जितनी पूछताछ हुई है कल अरेस्ट होने के बाद, इसमें काफ़ी स्मगलर्स के नाम आए हैं, जिसमें फरीदाबाद के भी हैं, गुड़गांव तक के जो गांजे के स्मगलर्स हैं वो इससे सामान लेते थे। जब भी ये 600 किलो की खेप आई थी उसमें भी हमें कुछ नाम आए हैं जो रेडी थे इसे माल खरीदने के लिए, जिसमें फरीदाबाद के हैं 3-4 और गुड़गांव के भी 3-4 स्मगलर्स हैं। पलवल के तो कम से कम 10-12 स्मगलर्स हैं जो छोटे छोटे क्वांटिटी से खरीदने की। इसकी बड़ोली गांव से गिरफ्तार की गई है। यहाँ का मास्टरमाइंड यही है, लेकिन ये क्योंकि पलवल में आपको पता है यहाँ गांजा तो पैदा होता नहीं है, लेकिन उड़ीसा से इसकी मुख्यतः सप्लाई होती थी, ठीक है, और कई बार विशाखापट्टनम से भी और कोसी से भी लाते थे। कोसी वाले भी पीछे उड़ीसा से ही लेके आते थे। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स
न्यूज पर